सो हेलो ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे। 90 परसेंटाइल इज ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल। अब आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हो भैया आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। कल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो नया नोटिफिकेशन आया है जेई मेन का, शुरुआत हुई टाइम्स ऑफ इंडिया से, उसके बाद फिर उन्होंने साइट पे भी दिया, फिर हटाया। तो जो 4 अटेम्प्ट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि भाई 4 अटेम्प्ट्स होंगे, तो उसी के मैं ड्रॉबैक्स भी कुछ आप लोग को बताऊंगा। फायदे तो सब बता रहे कि भैया 4 अटेम्प्ट है 4 अटेम्प्ट है, लेकिन नुकसान भी है, और क्या नुकसान है यही मैं आज आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझो दोस्त कि मान लो कि आपने एग्जाम दिया, फरवरी में जाके एग्जाम दिया, आपके साथ 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और एग्जाम दिया जाके, 5 लाख बच्चों ने। आपके आते हैं 90 परसेंटाइल्स, 5 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। आपके आते हैं 90 परसेंटाइल। आप खुश कि पापा पिछले साल तो 90 परसेंटाइल कट ऑफ थी, मैं कट ऑफ तो क्रॉस कर जाऊंगा। बिल्कुल सही, आपको खुशी होनी भी चाहिए। अब होता यह है कि आप सोचते हो कि आपकी सेकंड और जो थर्ड है उसमें उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, उसके बाद आप सीधा लास्ट में जाके दोगे एग्जाम, ठीक है। तो अब सेकंड में होता ये है, आप दे भी रहे, मान लो आप दे भी दिए, सेकंड जो पेपर हुआ उसमें भी आप जाके आप मार्च में दे रहे हो एग्जाम। तो होता ये है दोस्त कि आपके परसेंटाइल जो 90 परसेंटाइल थे वही आपका मैक्सिमम रह गया, आपके यहाँ 85 है, उससे कम ही रह गया उस बार, ठीक है। लेकिन उस बार 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। फर्स्ट बार में 5 लाख दिया, सेकंड बार में 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि एक परसेंटाइल के अंदर 7,000 बच्चे आए। और उस बार 90 परसेंटाइल आपका फर्स्ट में था और सेकंड में भी मान लो 90 ही आया, तो 70,000 बच्चे आपसे आगे हैं। फर्स्ट में 50,000 बच्चे आगे थे क्योंकि 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सेकंड में 70,000 बच्चे आ गए क्योंकि 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, थर्ड में 8 लाख ने दिया, और फाइनल में 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया टोटल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है दोस्त कि जब फर्स्ट आपने दिया था उसमें 50,000 बच्चे आपसे आगे थे, लेकिन सेकंड में 70,000 बच्चे आगे हो गए। मान लो कि 40,000 कॉमन बच्चे हैं, फिर भी 10,000 नए चेहरे आपसे आगे हुए हैं। थर्ड में फिर से 10,000 चेहरे नए आपसे आगे हो गए, और फाइनल में फिर से 10,000 चेहरे आपसे आगे हो गए नए। मतलब टोटल तो 80,000 हुए थर्ड में, और फोर्थ में 90,000 हुए, लेकिन नए 10,000 ही अगर मैं मान के चलूं, मिनिमम मान रहा हूं, तो टोटल कितने हो गए? 50,000 तो उसमें आगे थे ही नए चेहरे, सेकंड में 10,000, थर्ड में नए चेहरे 10,000, फोर्थ में 10,000, तो टोटल होते 90,000। और आप क्या सोच रहे थे कि मेरी रैंक आएगी 50,000, और यहां तो आपसे आगे 90,000 बच्चे हो गए फाइनल आते आते। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होगे। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि आपने एग्जाम दिया फरवरी में, 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और आपके आते हैं दोस्त 90 परसेंटाइल, आपकी रैंक बनेगी 50,000, ठीक है। वही जब मई में जो एग्जाम हुआ उसमें टोटल 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और आपने बहुत मेहनत की, और आपके आते हैं 95 परसेंटाइल। तो उस हिसाब से आपकी रैंक पता है कितनी बनी? 50,000। जी हाँ, 90 परसेंटाइल पे भी 85,000 बनी, और 95 परसेंटाइल पे भी 50,000 ही रैंक बनी। आपने बहुत मेहनत की, आपका परसेंटाइल तो इंप्रूव हुआ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा हो गए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। मैं ये समझ रहा था कि क्या नुकसान है क्या फायदे है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, सेकंड बार में क्या हुआ था कि बहुत बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम ही नहीं दिया था, प्राइवेट कॉलेज ले लिए थे, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो इस बार भी यही होगा, क्योंकि हर स्लॉट में तो हर बार अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे ना, तो हर परसेंटाइल पे भरोसा मत करना। मेन होता है कि आपकी रैंक कितनी आई, रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी है मेरे पास। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला ये है कि आप उस बार एग्जाम दोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा तब जिस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम से कम एग्जाम दें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मान लो कि फरवरी में 5 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दिया और आपके उस टाइम 95 परसेंटाइल आ गए, तो इसका मतलब आप समझ लो कि 25,000 रैंक है आपकी। और सेकंड में अगर बच्चे बढ़े ही तो कुछ अनकॉमन बच्चे आगे आए, थर्ड में कुछ अनकॉमन और बच्चे आगे आए, फाइनल में अनकॉमन बच्चे आए, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी 25,000 से कितनी पीछे हो जाएगी? 30,000, 35,000, 40,000। लेकिन जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा है, मान लो कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 10 लाख बच्चे, लास्ट वाले में 10 लाख बच्चों ने सारे भर दिए कि भाई मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा, सबकी तैयारी जबरदस्त है, 95 परसेंटाइल आपके आते हैं, आपकी रैंक बनती है दोस्त 50,000 रैंक।
95 परसेंटाइल पे। वही जब 5 लाख बच्चे थे तो आपकी 95 परसेंटाइल पे बनी थी 25,000 रैंक। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो हर बार होता होगा। देखो हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा 2020 में हुआ था। इसका कारण ये था कि जो कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिए थे, तो जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का लार्ज डिफरेंस आता है ना, तो ऐसा लफड़ा आता है कि परसेंटाइल और जो रैंक है उसमें भारी अंतर आ जाए। और इस बार भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मतलब कब कौन एग्जाम देगा ये किसी का फिक्स नहीं रहता, कब किसकी तैयारी कंप्लीट होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो लास्ट वाला स्लॉट होगा वहां कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। मई वाले में सारे, मैं समझता हूं उसमें तो एग्जाम देंगे ही, और उसके बाद तैयारी भी अच्छी हो। ठीक है, तो इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने परसेंटाइल पे भरोसा ना करो, कंटिन्यू मेहनत करना होगा, मई तक मेहनत करना होगा, और हमेशा हमें कोशिश करनी है अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करने की। कभी भी खुश मत हो जाना कि भैया इस स्लॉट में मेरी इतनी परसेंटाइल आ गई है मार्च में, तो अब मैं आगे का एग्जाम नहीं दूंगा, या अब मैं सेफ जोन में हूं। आप कभी भी सेफ जोन में नहीं हो सकता है कि पहले बार में सेफ जोन में आ जाए, हो सकता है कि आप कभी भी सेफ जोन में हो ही ना, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अनकॉमन स्टूडेंट्स की बात है, फर्स्ट बार में जो बच्चे आपकी अगर 90 परसेंटाइल है 50, और अगर 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 50,000 बच्चे आपसे आगे हैं। और वही लास्ट बार में अगर 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो 1 लाख बच्चे आगे हो गए 90 परसेंटाइल पे। उसके बाद से भी सोचो, अगर वो पूरे 1 लाख अनकॉमन हुए तो क्या होगा, टोटल 1.5 लाख बच्चे आपसे आगे हो गए पूरे, अगर अनकॉमन हो गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। फाइनली मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि लगातार मेहनत करनी होगी, आखिरी दिन तक मेहनत करनी होगी, आखिरी स्लॉट तक मेहनत करनी होगी, और अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करना होगा, तभी कुछ उपाय है। अदरवाइज भ्रम में मत रहना कि मैं इतना हो गया मैं खुश हूं। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं 100% कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई देने का। तो थैंक यू एंड ऑल द